नमस्कारम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑटो प्ले। दोस्तों, आज हम मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम आज देखने वाले हैं कि कौन सा ट्रांसमिशन सिस्टम आपके लिए बेहतर होगा और किस पैमाने पर बेहतर होगा। दोस्तों, तरह तरह के पॉइंट्स पर इन दोनों ट्रांसमिशन सिस्टम को हम कंपेयर करने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी विस्तृत रूप से दे दी थी। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो आप ऊपर आई बटन पर उसका लिंक आ रहा होगा, आप वहां से जाकर ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी, पूरी डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं। आज हम कंपेयर करेंगे मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में। दोस्तों, चलिए इस कंपैरिजन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा कंट्रोल। दोस्तों, भले ही आप सभी को लगता होगा कि कंट्रोल के मामले में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम की गाड़ी बेहतर होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कैसे, आप समझिए। देखिए, सबसे पहले आप यह समझिए कि मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम में आप क्या करते थे। आप लीवर को 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और रिवर्स गियर्स में मैनुअली शिफ्टिंग करते रहते। लेकिन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में आप क्या करते थे, अपनी गाड़ी के लीवर को डी मोड पर ले गए और गाड़ी आपका ऑटोमेटिक मूव करने लगता था। आपका इसके ऊपर कोई कमांड नहीं रहता था, भले ही ड्राइविंग टेम्परेचर, ड्राइविंग स्पीड, ड्राइविंग कंडीशन कुछ भी हो, आप डी मोड पर गाड़ी रन करते थे। लेकिन मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम की गाड़ियों में आपका फुल कमांड रहता है। आप ड्राइविंग टेम्परेचर, ड्राइविंग स्पीड, ड्राइविंग कंडीशन देखकर गियर शिफ्टिंग आसानी से अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो दोस्तों, कंट्रोल के मामले में मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम की गाड़ी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम की गाड़ी से बेहतर होती है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा जो हमारा पॉइंट है, इजी टू राइड। दोस्तों, एक्सपीरियंस ड्राइवर के लिए किसी भी तरह के ट्रांसमिशन सिस्टम की गाड़ी को चला पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। उनके लिए मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम की गाड़ी को भी चला पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जो बिगिनर्स हैं, जो इनएक्सपीरियंस ड्राइवर हैं, उनके लिए मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम की गाड़ी को चला पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें बार बार गियर का शिफ्टिंग आपको मैनुअली करना पड़ता है। साथ ही साथ आपको क्लच पैड पर भी ध्यान देना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम की गाड़ी में आप अपनी लीवर को डी मोड पर ले जाइए और आपको क्लच पैड भी वहां देखने को नहीं मिलता है। तो आप ओनली एक्सीलेटर और ब्रेक पर ध्यान दीजिए और आपकी गाड़ी जो है वो आगे की ओर आसानी से मूव करने लगेगी। तो दोस्तों, अगर बात करें इजी टू राइड की, तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम की गाड़ी को चला पाना इजी है इन कंपैरिजन टू मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम की गाड़ी से। बात करते हैं तीसरे पॉइंट का। तो हमारा तीसरा जो पॉइंट है वह है मेंटेनेंस। दोस्तों, मेंटेनेंस के मामले में मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम की जो गाड़ी है वह हमेशा बेहतर होती है इन कंपैरिजन टू ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम की गाड़ी से। ऐसा इसलिए क्योंकि यह जो गाड़ी है, या मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम की जो गाड़ी है, वह ट्रेडिशनल गाड़ी हो चुका है, या हम काफ़ी वक्तों से इसे यूज़ करते आ रहे हैं। तो जो भी लोकल मैकेनिक है, जो भी लोकल गैरेज है, आप वहाँ पर जाकर इसका मेंटेनेंस और रिपेयरिंग आसानी से करवा सकते हैं। जबकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम की गाड़ियों में आपको ECU यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर जैसी चीज़ें देखने को मिलेगी। इसका रिपेयरिंग और मेंटेनेंस कर पाना इतना इजी नहीं है, आप इसे शोरूम में आपको बार बार ले जाना पड़ेगा। तो मेंटेनेंस के मामले में मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम की गाड़ी हमेशा से बेहतर होती है इन कंपैरिजन टू ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम की गाड़ी से। अब मेंटेनेंस के बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यह है माइलेज। जब भी आप गाड़ी खरीदने जाते होंगे तो सबसे पहले आप माइलेज के ऊपर विशेष ध्यान देते होंगे। दोस्तों, माइलेज की अगर बात करें तो मैनुअल हो या ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम की गाड़ी हो, आपको माइलेज का थोड़ा बहुत ही अंतर देखने को मिलने वाला है। मेरे विचार से माइलेज की अगर बात करें तो मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम की जो गाड़ी है उसमें आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा माइलेज देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन टू ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम की गाड़ी से। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि देखिए, मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम की गाड़ी में आपका कमांड गाड़ी के ऊपर रहता है। आप ड्राइविंग कंडीशन, गाड़ी का क्या लोड है, ड्राइविंग टेम्परेचर क्या है, आप ये सब देखकर गियर रेशियो को चेंज कर सकते हैं, गियर का शिफ्टिंग कर सकते हैं। लेकिन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम की गाड़ी में ड्राइविंग कंडीशन कुछ भी हो, आपको डी मोड पर गाड़ी को ले जाना है और वह फिर अपने गियर रेशियो, गाड़ी के स्पीड को देखकर वह गियर रेशियो चेंज करते रहता है। तो मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम की गाड़ी में आपको थोड़ा बहुत माइलेज का अंतर देखने को मिलेगा और मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम की गाड़ी में आपको माइलेज थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन टू ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम की गाड़ी से। चलिए, अब माइलेज के बाद हम बात करेंगे ऑफ रोडिंग कंडीशन की। दोस्तों, ऑफ रोडिंग कंडीशन के लिए ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम की गाड़ी बेहतर होती है इन कंपैरिजन टू
मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम की गाड़ी से। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, जब भी आप अप हिल में या फिर हिली एरियाज में या फिर ऑफ रोड में जब आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको बार बार गियर का शिफ्टिंग करना पड़ता है, जिससे आपका हाथ का तो मूवमेंट होता ही है, साथ में आप क्लच पैड पे भी आपका पैर जो है बार बार जाते रहता है, जिससे कि आपको काफ़ी दिक्कत आती है दोस्तों। जबकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डी मोड पर गाड़ी को ले जाइए और गाड़ी जो भी कंडीशन में है वो अपना गियर रेशियो स्पीड के हिसाब से चेंज करते रहता है। तो ऑफ रोडिंग कंडीशन के लिए आपको हमेशा से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम की गाड़ी बेहतर होती है इन कंपैरिजन टू मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम की गाड़ी से। अब बात करते हैं छठा पॉइंट के। तो हमारा जो छठा पॉइंट है वो पिछला पॉइंट से मिलता जुलता पॉइंट है दोस्तों। यह है क्राउडेड एरिया या ट्रैफिक। दोस्तों ट्रैफिक वाले कंडीशन में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम की गाड़ी को चला पाना हमेशा से मुश्किल रहता है, क्योंकि आपको बार बार गाड़ी को रुकना, फिर चलाना, फिर रुकना, बार बार गियर का शिफ्टिंग, गियर चेंज करना, क्लच पैड पर आपको पैर रखना, तो ये सब चीज़ें होती रहती है। जबकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम की गाड़ी में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डी मोड पर गाड़ी को ले जाते हैं और वह कितना भी ट्रैफिक हो, कुछ भी हो, आपको बार बार गियर चेंज करना या फिर क्लच पैड पर बार बार पैर रखना की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ क्लच पैड रहता ही नहीं है, तो आपको वहाँ पर गियर चेंज करने का कोई टेंशन उस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम वाली गाड़ी में नहीं रहता है। तो दोस्तों ट्रैफिक वाले कंडीशन में, क्राउडेड एरिया में आपको हमेशा से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम वाली गाड़ी बेहतर काम करती है इन कंपैरिजन टू मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम की गाड़ी से। बात करते हैं लर्न टू ड्राइव या फिर लर्निंग की। दोस्तों जब आप स्टार्टिंग फेज में गाड़ी चलाते होंगे तो आपको हमेशा से बोला जाता होगा कि आपका दोनों हाथ हमेशा से स्टीयरिंग पर ही रहना चाहिए, लेकिन मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम की गाड़ी में ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपको साथ ही साथ गियर का भी शिफ्टिंग करते रहना पड़ता है। लेकिन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम की गाड़ी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप हमेशा से अपना दोनों हाथ स्टीयरिंग पर रख सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको गियर शिफ्टिंग का कोई भी इशू नहीं आता है। आप एक बार अगर डी मोड पर ले गए तो फिर आप गाड़ी को आसानी से चलाते रहते हैं। तो अगर आप गाड़ी सीख रहे हैं, आप लर्निंग फेज में हैं, तो आपके लिए ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम की गाड़ी बेहतर होती है इन कंपेरिजन टू मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम की गाड़ी से। लेकिन मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम की गाड़ी को अगर आप एक बार सीख गए तो आप फिर किसी भी ट्रांसमिशन सिस्टम की गाड़ी को आसानी से चला सकते हैं। तो चलिए अब हम सबसे अंत में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, तो यह है कॉस्ट। दोस्तों कॉस्ट का असर सीधा आपके जेब पर पड़ता है। दोस्तों अब तक आप यह समझ गए होंगे कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम की गाड़ी में ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है। उसमें ECU यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर जैसी चीज़ें उपयोग की जाती है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम की गाड़ी का कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन टू मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम की गाड़ी से। तो उम्मीद है आपको आज का यह कंपैरिजन वीडियो समझ में आ गया होगा। आप समझ गए होंगे कि किस पैमाने पर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम की गाड़ी बेहतर है और किस पैमाने पर मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम की गाड़ी बेहतर है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर बताएं कि आप किस तरह की गाड़ी लेना पसंद करेंगे। आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम की गाड़ी लेना पसंद करेंगे या फिर मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम की गाड़ी लेना पसंद करेंगे, और उसका रीज़न भी ज़रूर बताएं। तो दोस्तों इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ मैं आपके साथ हमेशा आता रहूँगा। दोस्तों अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। जय भारत।